नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वर्कर्स, आज मैं इस वीडियो में आपको टीएचआर में फेस ऑथ यानी टी जो फ़ोटो कैप्चर है उसके बारे में आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ वर्कर्स। टीएचआर में ये जो ऑप्शन है, जैसे हम टीएचआर को क्लिक करते हैं और ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन उन्हीं को आता है जिनकी बेनिफिशियरी में की ई-केवाईसी नहीं हुई होती। तो यहाँ से हम स्किप करके हम उनको टीएचआर दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? ये ऑप्शन देख के हमें लगा था कि हम बिना फ़ोटो कैप्चर, क्योंकि ये ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। तो बिना फ़ोटो कैप्चर किए भी हम बेनिफिशियरी को जो है टीएचआर दे सकते हैं। दोपहर तक, सुबह तक हमें यही लग रहा था, लेकिन वर्कर्स दिन में 3 बजे डब्ल्यूसीडी की रिप्रेजेंटेटिव ने ऑल ओवर इंडिया के पोषण प्रोजेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने फेस ऑथ यानी टीएचआर में बेनिफिशियरी के फ़ोटो कैप्चर के फीचर्स के बारे में डाउट्स क्लियर किए। उन्होंने ये क्लियर किया कि अगर आपको बेनिफिशियरी को टीएचआर देना है तो उसमें फ़ोटो कैप्चर करना मस्ट है, यानी कि बेनिफिशियरी की ई-केवाईसी करना मस्ट है। कि जब हम बेनिफिशियरी जैसे हम करें ये टीएचआर पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन आता है इसको हमने स्किप नहीं करना है, बल्कि प्रोसीड करके हमने बेनिफिशियरी का ई-केवाईसी करनी है। यानी बेनिफिशियरी की ई-केवाईसी करना मस्ट है अगर आप टीएचआर दे रहे हो तो। हाँ, अगर अब सोचने वाली बात ये है कि इसमें स्किप क्यों दिया है? स्किप करके हम डायरेक्ट उनको बिना फ़ोटो कैप्चर किए कैसे दे सकते हैं? क्यों उन्होंने ये ऑप्शन दिया? ये ऑप्शन जो है वर्कर्स, वो इसलिए दिया गया कि अगर कोई बेनिफिशियरी किसी वजह से राशन, कोई बहुत इमरजेंसी है उसको, जैसे नर्सिंग मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी हुई है, हॉस्पिटल में है, तो वो अपनी जगह पे किसी और को राशन लेने भेज सकती है। तो उस सिचुएशन में आप उसकी बिना फ़ोटो क्लिक किए जो है वो आप उसको राशन दे सकते हो। तो इस स्किप वाले ऑप्शन ने, जो डायरेक्ट राशन देने वाले ऑप्शन ने सबको कंफ्यूज किया, जो कि मीटिंग के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो अब हमें ये यहाँ से वहाँ से हमें ये पता चला कि हमने जब भी टीएचआर देना है तो बेनिफिशियरी की फ़ोटो कैप्चर करनी है। अब कैसे फ़ोटो कैप्चर करनी है, तो ई-केवाईसी कैसे करनी है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। आज मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि हम टीएचआर देने के लिए ई-केवाईसी और फ़ोटो कैप्चर मस्ट है। तो वर्कर्स, अगर आप टीएचआर देना चाहते हो तो, लेकिन अगर आप टीएचआर नहीं देना चाहते, आप फ़ोटो कैप्चर वाले उसमें नहीं जाना चाहते, तो आप बेनिफिशियरी को एचसीएम भी दे सकते हो। कल की वीडियो में सुबह की वीडियो में मैंने बताया था कि हम जे&के में सारी बेनिफिशियरी को एचसीएम भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि हमें पूरा डेली एचसीएम बच्चों को देना है, और डेली वो तो हम वैसे भी ओपन करते ही हैं, लेकिन जैसे कभी छुट्टी होती है, हॉलीडे होती है, तो हमें तब भी पोषण ट्रैकर को ओपन करके उसमें एचसीएम भरना है। क्योंकि अगर हमने ऐसे किया तो हमारे डेज़ मिस हो सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे 25 डेज़ बच्चों को एचसीएम देना है। तो 4 संडे को छोड़ के अगर 26 दिन बनते हैं, अगर बीच में 2 या 3 हॉलीडेज़ आ गई तो हमारे 25 दिन से कम हो सकते हैं। इसलिए हमें हॉलीडेज़ को भी एचसीएम लगा के हमें अपने 25 डेज़ पूरे करने हैं। तो वर्कर्स, अगर आप टीएचआर नहीं देना चाहते तो आप एचसीएम भर सकते हो, और कोशिश करो कि एचसीएम ही भरो, ठीक है? तो अगर किसी लड़की ने आज टीएचआर भर दिया है विदाउट फ़ोटो क्लिक किए, तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप उसको, अभी आप बीच में दे सकते हो, मतलब जो दे दिया है वो हो गया, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना, या तो एचसीएम भर लेना या फिर टीएचआर जो है ई-केवाईसी करके फ़ोटो कैप्चर करके दे देना। तो आज की जानकारी वर्कर्स इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।